दर्शकों नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात राज्य के वलसाड ज़िले के पारडी तहसील के रोहिना गांव के अंदर एक हॉल है, कम्युनिटी हॉल श्री बबीता। ये कम्युनिटी हॉल का नाम है। दर्शकों मिली जानकारी के हिसाब से हमें पता चला था कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया गया है। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि ये सत्संग जो था अभी समाप्त हो चुका है। यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं थी की गई थी वो अब समेटी जा रही हैं सारी। कुछ आप देख सकते हैं कि जो मैटिंग की भी व्यवस्था थी या फिर जो कुछ व्यवस्था यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा की गई थी, अभी वो व्यवस्था को वापस से समेटा जा रहा है ताकि घर की ओर लोग प्रस्थान कर सकें। और यहाँ पर काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आए थे और अभी मौजूद भी हैं यहाँ पर। तो उन सब से हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि आज के सत्संग में संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या कुछ बताया है और क्या कुछ जानकारी दी है समाज के लिए। तो यहाँ पर दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ जो भगत आत्मा यहाँ पर मौजूद है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं मौजूद है, तो उनसे हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर आपका क्या नाम है? चंद्रभूषण दास। सर ये सत्संग शुरुआत कितने बजे से शुरुआत हुई थी यहाँ पर? ये तो मालिक की दया से जो गुरुजी का आदेश है तो 10:30 बजे से ऐसा स्टार्टिंग में है, लेकिन टाइम लग जाता, थोड़ा आते दूर से आते सब भगत, तो टाइम से ही चालू हो जाता मालिक की दया से। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं तो दमन से आया हूँ। सर आज के सत्संग प्रवचनों में संत रामपाल जी महाराज ने क्या संदेश दिया है? हमें सत्संगों से, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों से हमें ये प्रवचन मतलब शिक्षाएँ मिलती है, जैसे कि ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है ना, और ये जन्म मरण है हमें मालिक ने बताते हैं सत्संग में कि जो तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ है तो यहाँ भक्ति करने के लिए जन्म हुआ है, ना कि विकार करने के लिए। तो हम लोग को ये सत्संग सुनने से यही लाभ मिलते हैं, मतलब जानकारी मिलती है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है हमारा, ये जानकारी मिली सत्संग में। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी नमस्कार। बोल सकते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। सब सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम श्री नारायण। सर यहाँ पर आप कहाँ से आए? हम यूपी से चलकर यहाँ दमन में रहते हैं और मैं पहले भी सब संत रामपाल जी महाराज जी में जुड़े थे अपने घर पे। सर आज सत्संग प्रवचनों में संत रामपाल जी महाराज ने क्या संदेश दिया है समाज को? यही दिया है कि संत रामपाल जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी लोग जो भी साधना भक्ति करते हैं वो भक्ति मार्ग और दूसरे संस्था में करते हैं, वो भक्ति जो है मुक्ति भक्ति नहीं है। हम अपने भाषा में बता रहे हैं, मुक्ति भक्ति नहीं है। अगर मुक्त होना चाहते हैं तो इस संस्था में जुड़ करके अपना मोक्ष प्राप्त करें, संत रामपाल जी की संस्था में। ठीक है सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत्य है। तो दर्शकों आपने देखा कि जैसे सत्संग समापन की ओर है, तो आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर व्यवस्थाएं थी वो समेटी जा रही हैं अब, और भी ऐसे ही श्रद्धालुओं से हम जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक और सेवादार हैं यहाँ पर, उनसे भी हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। सत साहेब। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनय कुमार शर्मा है। सर आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं सत्संग सुनने के लिए? मैं वापिस आया हूँ यहाँ पे। सर आप के परिवार के साथ आप आए हैं या फिर अकेले आए हैं? नहीं, हम पूरा परिवार के साथ आए हैं, बच्चे और फैमिली सब के साथ में आए हैं। तो सर जैसे कि अभी सत्संग समाप्त हो चुका है, तो सत्संग 2 घंटे का सत्संग था। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के दूसरे शिष्य थे उन्होंने बताया 2 घंटे का सत्संग था। तो यहाँ पर आज के सत्संग प्रवचनों में संत रामपाल जी महाराज ने क्या बताया समाज के लिए? संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया कि देखो हम जो मनुष्य जीवन मिला है क्यों मिला है और हमें मिलने के बाद क्या करना चाहिए और भगवान की भक्ति हमें क्यों करनी चाहिए आखिर, और वेदों में प्रमाण क्या है भगवान का। कबीर साहब जब आए थे उनको कितना कष्ट दिया गया था, और उसी तरह से अभी भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी जो है भगवान के रूप में आए हुए हैं। ये समाज में इतने नेक काम कर रहे हैं, दहेज मुक्त शादी और अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, बहुत सारा मुहिम है, रक्तदान, बहुत कुछ कर रहे हैं गुरु जी। लेकिन फिर भी उनके जो है खिलाफ जो कबीर साहब के साथ में किया गया था वो अभी भी इनके साथ भी हो रहा है। लोग इनकी बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन मेरे को अच्छा लगा और मैं इससे संतुष्ट हूँ कि हमारे गुरु जी ने मेरे को सतलोक का मार्ग दिखाया और आध्यात्मिक ज्ञान वेदों से प्रमाणित बताया, इसके लिए मैं आता हूँ। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत सर। तो दर्शकों आपने देखा कि अलग अलग तहसील से वलसाड के लोग यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए मौजूद थे और काफ़ी लोगों का एक्सपीरियंस रहा है। काफ़ी जो भगत थे यहाँ पर जानकारी दी उन्होंने कि भाई संत रामपाल जी महाराज ने काफ़ी कुछ
जानकारी अपने सत्संग के प्रवचनों से दिया। तो यहाँ पर और कुछ सेवादार हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक और सेवादार हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सर आपका क्या नाम है? आशीष मगर। सर आप कहाँ से हैं? मैं इधर ही तरमलिया गांव का, इधर 5 किलोमीटर का अंतर ही है। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली थी? 2018 में। तो सर जैसे कि देखा जाए संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संग प्रवचनों से काफ़ी कुछ संदेश समाज को देते हैं और समाज सुधर भी रहा है, उनके संदेशों पर चल भी रहा है। तो आज जैसे 2 घंटे का सत्संग का आयोजन किया गया था यहाँ पर, तो आज क्या कुछ संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग के प्रवचनों से क्या कुछ समाज के लिए आज बोला, तो आप दर्शकों को हमारे बताइए। वो अन्नपूर्णा मुहिम संस्था चला रही हो, अच्छा काम है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो सेवादार जुड़े थे उन्होंने भी बताया कि अन्नपूर्णा मुहिम जैसी सेवा संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई जा रही है, क्योंकि देखा जाए कहीं ना कहीं कि अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत इतने बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, जिसमें बिल गेट्स का नाम सबसे एक नंबर पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर देखा जाए एलोन मस्क भी कम नहीं है। तो ये लोगों ने भी ऐसी मुहिम के बारे में सोचा तक नहीं, मगर ये मुहिम एक संत के द्वारा चलाई जा रही है, जो कि अन्नपूर्णा मुहिम का उन्होंने जिक्र किया। उसका वीडियो भी यहाँ पर चला था, जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे तो उन्होंने बताया है। तो दर्शकों यहाँ पर कुछ और भगत जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ माताएं बहनें भी जुड़ी हैं, उनसे जानकारी लेंगे। नमस्कार मैम। सच साहब जी। मैम आपका क्या नाम है? मेरा ज्योति दासी नाम। मैम आप यहाँ पर कहाँ से आए हैं? आप कौन से तहसील से आए हैं वलसाड़ के सत्संग सुनने? जी मैं वापी तहसील से आई हूँ यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए। तो मैम आप यहाँ पर किसके साथ आए हो सत्संग सुनने? ये मेरी पूरी फैमिली आई है सत्संग सुनने के लिए, तो उनके साथ ही आई हूँ। आपने संत रामपाल जी महाराज से उपदेश कब लिया था? मुझे तो 4 साल हो गया है नाम दीक्षा लिए हुए। तो मैम जैसे देखा जाए कि आज दो घंटे का सत्संग यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का चलाया गया था, जो कि हालांकि अभी समापन की ओर समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर आज के सत्संग प्रवचनों में संत रामपाल जी महाराज ने समाज को क्या संदेश दिया है? जैसे कि गुरुजी ने आज सत्संग में ये बताया कि चोरी करके भी हम धन इकट्ठा करेंगे तो उसका भी कोई मतलब नहीं है, और जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य नहीं रह जाता है। भगवान ने अगर मनुष्य जीवन दिया है तो भक्ति करने के लिए दिया है, और भक्ति भी ऐसे गुरु से नाम दीक्षा लेके करनी चाहिए जो तत्वदर्शी हो। सही गुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद ही भक्ति सफल होती है। तो परमात्मा की दया से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जो तत्वदर्शी संत है, और उनसे ही नाम दीक्षा लेके भक्ति करने से ही मनुष्य जीवन का उद्धार होगा। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सच है। तो दर्शकों आपने देखा कि काफ़ी कुछ संदेश संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जाता है समाज में, जिनको लोग कहीं ना कहीं अपना भी रहे। आप देख सकते हो कि आज के सत्संग में जैसे श्रद्धालु कुछ जुड़े थे हमारे साथ, बता रहे थे कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भगत यहाँ पर आए हुए थे। करीब 400 के 500 के करीब लोग यहाँ पर उपस्थित थे जो सत्संग सुनने यहाँ पर आए थे, और यहाँ पर व्यवस्थाओं में बहुत कुछ व्यवस्थाएं की गई थी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों द्वारा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चाय और बिस्किट की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, जिसमें अभी भी कुछ सेवाएं जो चालू है सुचारू रूप से। हालांकि अभी सत्संग बंद हो चुका है, तो इस वजह से ये सारी जो सेवाएं थी अभी बंद हो गई, और दूसरा जल की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। तो दर्शकों यहाँ पर हमने देखा कि क्या कुछ आज के सत्संग में संत रामपाल जी महाराज ने समाज को संदेश दिया है। तो दर्शकों ऐसे ही ग्राउंड कवरेज के लिए हमारे चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि आपको कैसे वीडियो की आवश्यकता है, उस हिसाब से हमारे ऐसे न्यूज़ की टीम कोशिश करेगी कि आप तक उन वीडियो को पहुंचाने की कोशिश करेगी ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं रिपोर्टर विवेक सिंह कैमरामैन सुजीत के साथ अलविदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद।